हेलो मेरे प्यारे से और सेनियो, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव। और ये चैप्टर क्या है? चैप्टर 4 है और ये भौतिक विज्ञान का, ठीक है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हम इस वीडियो में करने वाले हैं 40+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से हम करवाएंगे। उसके बाद नोट्स करवाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से वीडियो को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ गया पहला क्वेश्चन कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जनित कहते हैं, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है, ध्यान से देखना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। तो डायनेमो से दृश्य धारा और प्रतिवर्ती धारा दोनों धारा उत्पन्न होती है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि किसी एसी जनित और डीसी जनित में एक मूलधन अंतर होता है। मतलब एसी जो हमें खासकर गाड़ियों में, घरों में जो एसी लगाया जाता है, डीसी लगाया जाता है, इसका मूलभूत अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? तो एसी जनित सर्पिती वलय होती है जबकि डीसी जनित ध्रुवीपलित परिवर्तन होता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कहलाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा जो परिघटना कहलाती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कुंडल के चुंबकीय बीच अपेक्षित गति कहलाती है, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है कि लघुपथ के समय परिपथ की विद्युत धारा का मान होता है। परिपथ के समय जो है लघु परिपथन के समय परिपथ का जो विद्युत धारा होता है उसका मान कितना होता है? तो उसका विद्युत धारा का मान जो होता है अधिक होता है, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है? निर्वात रहता है? नहीं। वायु भरी रहती है? नहीं। निष्क्रिय गैस भरी रहती है? क्या भरी रहती है? गैस भरी रहती है, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 करा कि विद्युत धारा का उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? तो विद्युत धारा होती है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है कि दिए गए वोल्ट के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो प्रति सेकंड जो ऊष्मा होती है कितनी होती है? तो बात करें धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि विद्युत चुंबक क्या है? तो विद्युत चुंबक जो है नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। क्या है? लिपटी चालक कुंडली जो नर्म जो लोहा होता है उसमें वो चपक जाता है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र में जो है के प्रभाव में विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युत धारा चाल पर बल उत्पन्न करता है। क्या करता है? चाल पर बल उत्पन्न करता है, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 कि पृथ्वी का विभव होता है। तो पृथ्वी का जो विभव होता है वह शून्य होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि विद्युत फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? तो विद्युत जो फ्यूज जो तार होता है वह टीन और शीशा का होता है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि विद्युत वाहक बल्ब का मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल्ब का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल्ब का मात्रक होता है उल्ट होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है कि चुंबकीय बल ऐसा ही मात्रक होता है। तो चुंबकीय बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर मीटर, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित किससे है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से है। तो बच्चों 15 का ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। क्या दिशा? तो इसमें नियम की दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो फ्लेमिंग वर्ड हस्त के नियम, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, ये प्रतिवर्तित और दृष्टि दोनों धाराओं पर चलाया जा सकता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। तो विद्युत मोटर की क्रिया जो प्रतिरोध होती है इसमें क्या होती है? तो इसमें जो बात करें इसका, तो इसमें जो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव होती है, ठीक है, आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 19 करा है कि डायनेमो
के द्वारा बदला जाता है? डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है? तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो आपको पूछा जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलते हैं, किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये रहा। अच्छा, 2 नीचे कट गया हुआ है, 2 ऊपर कट गया हुआ है। चलो, तो क्या करा है कि से विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी धारा को ज्ञात की जाती है। तो ये फ्लेमिंग, वर्मिंग तथा हस्त नियम के द्वारा इसे किया जाता है। यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है कि जब किसी चालक कुंडली के ओर से उससे दूर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है तो उसे कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है? तो ये घटना है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की है। यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है कि प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। तो प्रेरित धारा की जो दिशा प्राप्त होती है ना, वो दक्षिण हस्त से होती है। किससे होती है? दक्षिण हस्त नियम से होती है। यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए क्या होता है? तो कुंडली के चुंबकीय प्रेषण गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है कि किसी कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किसके सिद्धांत चुंबकीय फल के परिवर्तन को दर का होता है? तो ये समानुपाती होता है। यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। तो 25 नंबर का आंसर क्या होगा कि विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? यानी घरेलू जो परिपथ में होता है उसे उदासीन तार का जो रंग होता है कैसा होता है? तो उदासीन रंग का जो होता है तार का रंग काला होता है। यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक बार में आ जाओ एक बार में आ जाएगा 26। यार छोटा कर लेते थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा कि निम्नलिखित में से किसे लंबे विद्युत वाहक तार के निकट और चुंबकीय सही वर्णन करता है? तो इसकी बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र का केंद्रीय क्षेत्र और संख्या केंद्र तार का होता है। यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को दिशा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है कि किसी युक्ति से विभक्त वलय विद्युत के परिवर्तन कार्य क्या कहलाता है? तो परिवर्तन कार्य कहलाता है विद्युत मोटर कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत मोटर कहलाता है। ध्यान समझिएगा, किसी युक्ति में विभक्ति वलय डायरेक्ट परिवर्तन का कार्य जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है विद्युत मोटर कहलाता है। यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसकी अगर बात करें तो ये स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। ये क्वेश्चन नंबर कितना था जी? क्वेश्चन नंबर 29 सही है। अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर कहते हैं। यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है कि किसी विद्युत धातु के तार एक चुंबकीय क्षेत्र के संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखा अनेक संरेख और वृत्तों के रूप में होता है जिसकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो ये 2 ऑप्शन ऊपर में, 2 ऑप्शन नीचे में, यानी कि दोनों होगा। तो इसका ऑप्शन देखें तो दक्षिण क्या होगा? दक्षिण हस्त अनुष्ठान नियम के द्वारा होगा। यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा है दोस्तों कि माइकल फैराडे क्या थे? माइकल फैराडे क्या थे? तो माइकल फैराडे रासायनिक शास्त्री थे। क्या थे? सॉरी, रासायनिक शास्त्री नहीं, ये भौतिकी शास्त्री थे। क्या थे? भौतिक शास्त्र। यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा कि जब कुंडली की गति दिशा के चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में लंबता होती है तो वो कुंडली का उत्पन्न प्रेरित धारा कहलाता है। अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है और क्या क्या होता है? इनमें से कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। यानी कि इसकी अगर बात करें तो सीधा राइट आंसर होगा क्योंकि कभी बढ़ता है और कभी घटता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है प्यारे बच्चों कि एक रूपी सौर सेल कितने विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो इसकी बात करें तो 0.5 से 1.0 तक ये ग्रहण विकसित विभवांतर करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि ऐसी विद्युत धारा समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन कहाँ गया क्या? अच्छा, ऑप्शन यहाँ पे है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे दृढ़ धारा कहते हैं? नहीं जी, उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तित धारा कहते हैं। यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युवांतर तार धनात्मक तार का रंग क्या होता है? तो ये धनात्मक तार का रंग लाल होता है, लेकिन उदासीन जो होता है उसका रंग काला होता है। क्या होता है? तो याद रखना है कि इसका काला जो होगा उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होगा। और लाल जो होगा धनात्मक होगा। ठीक है।
याद रहेगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि लाल आंसर राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है कि भारत में उत्पादित परिवर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति इसकी कैसी होती है, इसको आवृत्ति की अगर बात करें तो इसका आवृत्ति जो होती है 50 Hz होती है। क्या होती है 50 Hz, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि हमारे देश में विद्युत तार का उदासीन तार के बीच में कितना विभवांतर होता है। तो ये 220 होता है। जो हमारे घर में जो लाइट आता है उसका जो विभवांतर होता है 220 वोल्ट होता है, ठीक है। तो यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 39। तो क्या कहा कि विद्युत परिपथ विद्युत धारा का अस्मर्थ जो होता है बहुत अधिक हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, यहाँ पे इस घटना को क्या फ्यूज कहा जाता है, नहीं। इस घटना को दीर्घापन कहा जाता है, नहीं। वोल्ट का ये कहा जाता है लघु पतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु पतन कहा जाता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा है कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का सूचक किया जाता है उसे चुंबक को कहलाता है। चुंबक क्या कहलाता है, तो चुंबक कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 41 कि विद्युत परिपथ के लघुपतन अथवा अभिकरण के कारण होने वाली हानि की सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण युक्ति जो होता है ना वो फ्यूज होता है। मान लेते घर में किसी के लघुपतन अथवा अधिकरण कारण होने वाली हानि की सुरक्षा। तो जैसे कि हानि होती है घर में कोई चीज़ सुरक्षा के लिए, तो उसमें फ्यूज लगा जाता है ताकि आपको करंट लगने वाला हो, शॉर्ट लगने वाला हो, तो यहाँ से जो फ्यूज होता है ना उड़ जाता है, लाइन अपने ऑटोमेटिक कट जाता है, यानी कि इसको सुरक्षा करने के लिए फ्यूज लगाया जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 करा के दिशा सूचक की सुई होती है। तो दिशा सूचक की सुई कैसी होती है, छड़ चुंबक होती है। कैसी होती है, छड़ चुंबक, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बच्चों कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, तो परस्पर क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होते रहता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 करा कि चुंबकीय क्षेत्र में एक ऐसी राशि जिसमें होते हैं, क्या होते हैं, तो जिसमें परिणाम होते हैं और दिशा भी होते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, परिणाम भी आएगा और उसका दिशा भी बताया, यानी कि बी सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या करा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसा होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा होती है ये त्रिभुजाकार होती है। कैसा होती है, त्रिभुजाकार, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 करा है कि वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्विपरिवर्तक कहते हैं, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या करा है कि वह नर्म लोहा है, नर्म लौह क्रूड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं। तो दोनों मिलाकर वो क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं अमेरचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमेरचर कहलाते हैं, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पास लिपटे विद्युत विरोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाले कुंडली को कहते हैं। जो अनेक पाली वाली जो कुंडली जो बना हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उससे अगर बात करें तो जैसे कि आप तार देखे होइएगा ना, तो तार क्या होता है, दो फेज होता है और दोनों आपस में ऐसे होगा, दोनों आपस में ऐसे एक दूसरे से गढ़े हुए रहता है, तो उसे परिनालिका कहते हैं, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा है कि विभक्त वलय के उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो उपकरण की बात करें तो विद्युत मोटर में किया जाता है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या करा है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 करा है कि से वैज्ञानिक आंद्रे मैली एम्पियर किस देश के संधि थे। तो ये फ्रांस के थे, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किया था ओस्टेन ने किया था। किसने किया था, ओस्टेन ने, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 52। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। क्वेश्चन नंबर 53 के आगे स्विच लगाए जाते हैं। स्विच लगाए जाते हैं कैसे, ठंडे तार में, गर्म तार में, भू योजिक तार में, इनमें से कोई नहीं। तो जो तार जो लगाए जाते हैं, स्विच के तार जो होते हैं, स्विच लगाए जाते हैं, वह गर्म तार में लगाए जाते हैं। किस में लगाए जाते हैं, गर्म तार में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ की छड़ का उपयोग होता है। इस्पात का नहीं, पीतल का भी छड़ का नहीं किया जाता है, ये किया जाता है नर्म लोहा का। क्या होगा, नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55।
क्वेश्चन नंबर 55 क्या करा है कि उस उपकरण जो विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है वो क्या कहलाता है, तो यह विद्युत मोटर कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत मोटर, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या करा है कि शुष्क सेल में ऋण के इलेक्ट्रॉन बना होता है। किसका किसका बना होता है, क्या तांबा का होता है, कार्बन का होता है और किसका होता है, जस्ता का होता है। तो बात करें बच्चों तो इसमें किसका होगा, तो ये जस्ता का होता है। किसका होता है, जस्ता का, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या करा है कि डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग कहाँ होता है, भारी वाहन में भी किया जाता है, डीजल रेल के इंजन में भी किया जाता है, विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है, यानी कि इनमें से सभी में किया जाता है डीजल का उपयोग, यानी डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 58। क्वेश्चन 58 का किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदुओं को समान होता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है कि खिलौने में किस खेल का उपयोग होता है, किस सेल का उपयोग होता है। खिलौने में जो होता है ना सेल लगा हुआ रहता है, तो किस तरह का होता है, तो सूखा सेल होता है। कैसा सेल होता है, सूखा सेल होता है, जो कि वहाँ पे खिलौना में कोई क्षति नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या रहा है कि फ्लेमिंग के वर्म हसन नियम के बाएं हाथ से तर्जनी क्या संकेत करती है। तो ये संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं और इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं लास्टिंग, नहीं जी क्वेश्चन नंबर शायद देखते हैं अभी कितना है, 33 पेज है, अभी 3 पेज और है, देखते हैं कितना और है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन करा कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबक द्वारा उत्तर की अपेक्षा हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो ये दिशा की अगर बात करें तो ये दिशा जो हमारी हो जाएगी ऊपरमुखी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, उपमुखी हो जाएगी दिशा। ठीक है, ऊपरी मुखी, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है उसकी जो खोज की थी फैराडे ने किया था। याद रखना कि विद्युत चुंबक की खोज किसने किया था, तो माइकल, यहाँ पे फैराडे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको माइकल फैराडे भी हो सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है माइकल फैराडे। क्या होगा, माइकल फैराडे हो सकता है। सीधे फैराडे तो फैराडे आंसर, माइकल फैराडे होगा तो माइकल फैराडे इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या करा है कि विद्युत जनित का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या करा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 65। बैटरी के किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। ये दृश्य धारा उत्पन्न होती है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। इतना है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा के दिशा में कितने परिभ्रमिक प्राप्त और परिवर्तन होते रहता है। तो इसकी बात करें तो ये आधा होता है। क्या होता है, आधा, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, ये लास्ट मेरा ये क्वेश्चन था। और यहाँ से एक टॉपिक है जो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज था हैंस स्क्रीचर्स यानी कि ओस्टर ने सन 1820 में किया था। कौन किया था, हंस स्क्रीचर। इसको याद कर लेना है, ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, वीडियो आज आप सभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई भी चीज़ का क्वेश्चन आंसर PDF अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। सब्जेक्ट का नोट चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप इस नंबर पे मैसेज कर देना है। आपको आसानी से कोई भी सब्जेक्ट का PDF क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपको इसके बदले आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, लव यू।